नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ पीआईक्यू सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना जो आज का टॉपिक है डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपको पता करना है कि अगर इन संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में जमाते हैं तो मध्य की संख्या क्या होगी। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आरोही क्रम कि आपको पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो चलिए 5 संख्या आपको दी गई है, इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0658, सेकंड हो जाएगी आपकी 0.8, थर्ड हो जाएगी आपकी 5.74, 4 नंबर पे आ जाएगा आपके 6.03 और 5 नंबर पे आ जाएगा आपके 7.2। ये आपकी 5 संख्या हो गई। अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ठीक मध्य में जो संख्या होगी तो ठीक मिडिल में क्या जाएगी आपकी 5.74। ये हमारी मध्य की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 45 है। अगर 3/5 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो, टोटल आपको विद्यार्थी दिए गए 45, आपसे बोला गया कुल जितने विद्यार्थी, इसमें से लड़के कितने आपके 3/5। तो हमें निकालना कि लड़के कितने हैं, तो टोटल कितना है 3/5। इसका हम कर देंगे 3/5, 5 से कट जाएगा आपका 9 टाइम। तो लड़कों की संख्या कितनी जाएगी आपकी 27। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कोई संख्या है, उसके 1/4 के 2/3 का जो मान है, 1/4 के 2/3 का मान 32 है, संख्या क्या होगी। संख्या में दी नहीं गई है तो मान लेते हैं हम। माना संख्या हमने मान ली x। आपसे बोला कोई संख्या की 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4, 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो 1/4 के 2/3 का जो मान है वो आपको दिया गया 32। आपसे बोला गया संख्या का मान क्या होगा, x का मान आपको निकालना है। देखो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो यहां क्या बच जाएगा x, 3 टू जा अपॉन में क्या जाएगा आपके 6 बराबर 32। x का मान हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपके 192, यानी कि वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 192 हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 3/5 एक संख्या आपको दी गई है, -1/2 एंड डिवाइड में आपको दिया गया है 1/2 -1/5। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। देखो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको भिन्न में बदलते हैं। 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5, ये -1/2। यहां पर चूंकि अगर भिन्न संख्या आपकी प्लस या माइनस में, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 से करेंगे 2 टाइम। यहां भी एलसीएम कितना जाएगा आपके 10 आ जाएगा। 5 से करेंगे 2 टाइम, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 टाइम, 5 1 जा 5। यहां क्या बच जाएगा आपके 3/10। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा आपके 11/10 डिवाइड 3/10। ठीक है। अब देखो, अगर कभी आपको भिन्न संख्या डिवाइड में दी गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, डिवाइड के ठीक आगे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि इसे हमें सोल्व करना है, भाग को बदलना है गुणा में, तो आगे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। तो 3/10 का उल्टा क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ध्यान रखिए, भाग चिन्ह के आगे वाली संख्या को उल्टा करना है, पहले वाले को नहीं करना है। 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे 11/3। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 11/3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके रेलवे में, पीआईक्यू। अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 2/5 प्लस 2/9। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं। आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसे हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया आपका 45। 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 2 जा 18। 9 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 2 जा 10।
यहां भी एलसीएम में जाएगा आपका 45, 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 2 जा 18, 9 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइड बाई 45, इधर हो जाएगा आपके 43 डिवाइड बाई 45। अब अभी आपको बताया था कि अगर मान लो आपको फ्रैक्शन में जो संख्या दी गई है उनके बीच में अगर डिवाइड का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यानी कि बाद वाली संख्या का आपको रेसिप्रोकल करना है और आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो ये आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 43, 28/43। अगर हम भाग देंगे इसमें, क्योंकि भाग नहीं जाता तो 0 लग जाएगा, ठीक है ना, और 4 4 16 है कि 0.46। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है और रियल में क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखते नहीं है और जल्दबाजी में अपना आंसर लगा देते हैं। देखिए आपसे बोले 7 + 7 + 7 डिवाइड बाई 7, 5 + 5 + 5 डिवाइड बाई 5। अच्छा, एक बोर्ड पास नियम होता है। बोर्ड पास नियम के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर मान लो कहीं पे आपको ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट की संख्या को सोल्व करना होता है, ये ध्यान रखना है। बच्चे करते हैं 7 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, बना रहता है, और इनको जोड़ देते हैं 15 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले ब्रैकेट की संख्या सोल्व हो गई, 7 7 7 कितना होगा आपका 21 डिवाइड बाई 7। यहां क्या होगा, देखो यहां ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो प्लस और डिवाइड में पहले क्या होगा, डिवाइड। तो पहले डिवाइड होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहां ब्रैकेट था इसलिए हमने ब्रैकेट की संख्या को सोल्व किया। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और यहां क्या जाएगा 5 + 5। इसको हम सोल्व करते हैं, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 5 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 12 सेकंड जो है 2 घंटे का कितना परसेंट है। मतलब 12 सेकंड और 2 घंटे को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखो 12 सेकंड जो है 2 घंटे का कितना परसेंट है, कितना भाग है, कितना हिस्सा है, हमें निकालना है। तो ऊपर लिखेंगे हम 12 सेकंड, नीचे लिखेंगे 2 आवर्स। अच्छा, इनका हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर संख्याओं को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको दोनों की यूनिट को सेम करना है। देखो एक है सेकंड में, एक है आवर्स में, तो आवर्स को करते हैं हम सेकंड में। कैसे करेंगे, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक आवर में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं। यानी कि हमने क्या किया, 2 घंटे को सेकंड में चेंज किया। कैसे किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो सोल्व करना है आपको। देखो 2 से कट जाएगा 6 टाइम, और 6 से कट गया आपका 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा आपका 6 टाइम, 6 से कट जाएगा आपका 10 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 1/600। ये आपका हिस्सा होगा। तो आपसे पूछा था कि 12 सेकंड 2 घंटे का कितना हिस्सा है, कितना फ्रैक्शन में है, तो 1/600। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम हुए थे 2024 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, 2 संख्या आपको दी गई फ्रैक्शन में 5/12 और 12/5, इनका सम कितना होगा, योग कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 संख्या आपको दी गई, इनका आपको सम करना है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या एलसीएम ले लो। 12 5 का हो गया 60, 12 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 12 जा 144, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 169/60। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक फ्रैक्शन है 1/6, इसमें से हम कौन सी फ्रैक्शन को माइनस करें। 1/6 में से हम क्या माइनस करें ताकि रिजल्ट जो है वो 1/13 आ जाए। देखो आपसे बोला 1/6 में से कोई फ्रैक्शन आपको भिन्न घटानी है। पता नहीं है, माना कि कोई भिन्न हम मान लेते x/y, क्योंकि फ्रैक्शन माननी है तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों लेने, हमने ले लिया x/y।
1/6 में से हम कौन सी फ्रैक्शन को माइनस करें ताकि रिजल्ट कितना आ जाए आपके 1/13 आ जाए। ठीक है, तो आपको x/y का मान निकालना है। देखो इसका मान निकालना है, इसको हम इधर भेज देते हैं, 1/13 को इधर लेके आ जाते हैं। ये संख्या प्लस की तरह आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली संख्या को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी आपकी प्लस की। इसको सोल्व कर लेते हैं। 13 और 6 के एलसीएम 78, 6 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम, 13 से करेंगे 6 टाइम, सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7/78। यानी कि अगर हम 1/6 में से 7/78 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1/13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि किसी संख्या के 3/8 और उसके 2/7 को जो डिफरेंस है वो 50 है, तो संख्या क्या होगी। देखो कोई संख्या पता नहीं है तो हम संख्या क्या मानते हैं, x मान लिया। आपसे बोला है कोई संख्या के 3/8, कोई संख्या का 3/8, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके 2/7, कोई संख्या के 3/8 और उसके 2/7 का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आपको दिया 50, तो इक्वल टू क्या कर दिया हमने 50 कर दिया। यहां से हम एलसीएम लेते हैं, 7 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 56। देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का भाग देंगे 7 बार, 7 को 3 से करेंगे 21, 7 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 2 जा 16 बराबर कितना आपका 50। इसको माइनस करते 5x/56 बराबर 50 हो गया। x का मान हमें निकालना है। देखो x का मान निकालना है, ये संख्या फ्रैक्शन में है, इसको उधर भेजेंगे तो संख्या उल्टा हो जाएगी। 5/56 है तो क्या हो जाएगा आपके 56/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 10 बार, तो संख्या में निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 को 10 से, तो संख्या जाएगी हमारी 507। यानी कि संख्या क्या है 560। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। अगला पीवाईक्यू, जो भी अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे इसमें गलती अक्सर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। देखो रेलवे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं देता, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी जो है मॉडिफाई करके देता है, उसमें आपको उलझना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या के 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 का जो सम है अगर जोड़ दिया जाए तो इन तीनों का जो मान है वो जो संख्या है उससे कितना है 12 अधिक है। देखो कोई संख्या पता नहीं है, पहले तो हमने मान लिया कि माना संख्या क्या है x है। आपसे बोला संख्या के 1/2, संख्या के 1/3 और संख्या के 1/4 का सम मतलब योग। संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 का जो योगफल है वो संख्या से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो पहले हम इनके योग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो यहां पे एलसीएम कितना जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 3 टाइम, तो ये हो गया हमारा 13x/12। यानी कि संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 का योगफल कितना आ गया 13x/12। आपसे बोला गया है इन तीनों का 1/2, 1/3, 1/4 का जो मान है, योगफल जो है वो संख्या से कितना अधिक है 12 अधिक है। मतलब इसमें से हम संख्या घटाएंगे, दोनों का अंतर कितना है 12 है। तीनों संख्याओं के योगफल का मान संख्या से कितना अधिक है 12 अधिक है। इसका मतलब है इसमें से अगर हम संख्याओं घटाएंगे तो अंतर कितना जाएगा आपके 12 आ जाएगा। बस आपको यहां से x का मान निकालना है। अपोन में कुछ नहीं, वापस से 1 मान लो। एलसीएम कितना जाएगा आपका 12, ये आपका 13x। 1 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, यहां जाएगा 12x = 12। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 13x में से 12x जाएगा, कितना बचेगा x/12 बच जाएगा। इक्वल टू में क्या है 12। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 12 से कर देंगे तो संख्या का मान आ जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ संख्या दी गई है और आपसे बोला है इन भिन्न संख्याओं को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना, जैसे आपको संख्या दे रखी है 3/8, एक दे रखी है आपको 5/11, एक आपको दे रखी 7/15, एक आपको दे रखी 9/19। आपसे बोला है इनको
आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी, इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब देखो 8 में 3 का भाग देना थोड़ा टफ है। इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ताकि इजी हो जाए, हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के न्यूमरेटर में 0 ऐड कर देते हैं। क्यों कर दिया? ताकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का भाग देना इजी हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के अंश में 0 ऐड कर दिया। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 से कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। कितना बचेगा 6, 8 7 आपका कितना हो जाएगा 56, यानी कि आपको दशमलव के बाद केवल एक बार भाग दे लो, वही सबका आंसर आ जाता है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 का आपका 44, 6 बचेगा, 11 5 का 55। 15 से करेंगे, 15 4 जा 60, 10 बचेगा, और 15 6 जा 90। 19 से करेंगे, 19 4 जा 76, ठीक है ना, 14 बचेगा, 19 7 जा 133। अब यहां से आपको देखने से पता लग रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 9/19। ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तो आपको जब आना अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी 9/19, फिर आएगी 7/15, फिर 5/11, फिर 3/8। तो देखो जब भी आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, या भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अंश में शून्य बढ़ा दें और भाग दे लें, ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो उनको अवरोही क्रम में जमाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है 7/15, 5/11, 3/8, ऑप्शन नंबर 9/19, 7/15 और 5/11, 3/8, ये किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। हमारा जो आंसर है, आंसर आ जाएगा हमारा 9/19। उससे छोटी संख्या जो होगी हमारी 7/15, फिर आ जाएगी 5/11, और फिर आ जाएगी आपकी 3/8। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दी गई आपके फ्रैक्शन नंबर वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में है। जैसा आपको बताया कि जब भी भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में जमाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अंश में एक शून्य बढ़ाकर डिवाइड करते हैं, वो इजी होता है। तो मतलब संख्या लिख लेते हैं, जैसे एक संख्या आपकी 8/3 है, एक आपको दे रखी 5/4, एक आपको दे रखी 2/3, एक आपको दे रखी 5/6। देखो सभी अंशों में हमने शून्य बढ़ा दिया ताकि भाग देना आसान हो जाए। अब 8 का भाग देंगे, 8 2 जा 3 का भाग देंगे, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, तो 26.6 आ जाएगा। इससे हम डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6.6 आ जाएगा, और 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 6 3 जा 18। अब देखो चूंकि 0 लगाए तो भाग देना आसान हो गया। आपसे बोला गया इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपकी संख्या जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या आपकी 2/3, ठीक है ना। फिर इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या क्या आपकी 5/6, फिर इससे बड़ी संख्या क्या आपकी 5/4, और सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 8/3। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है, या आप छोटे या बड़े भिन्न इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेसिमल में आपको नंबर दिया गया है, और आपसे बोला है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके सभी नंबर जो है आरोही क्रम में एसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ध्यान से देखिए आप, तो थर्ड ऑप्शन को हम देखें तो पहली संख्या 0.65, फिर 0.67, फिर 76, फिर 86, यानी कि थर्ड ऑप्शन में आपकी सभी संख्या जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आंसर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखो वही अभी जैसे बताया था आपको उस तरह का क्वेश्चन आ गया। 4 संख्या आपको दे रखी है, एक है आपके 7/19, एक है आपके 11/17, 12/16, और एक है आपके 13/18। हमें पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं के आगे जीरो लगा दिया। देखो 19 डिवाइड करेंगे, 19 3 जा 57, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 13, तो 19 9 जा 19 6 जा 114 हो जाएगा। 17 से करेंगे, 17 6 जा 102, 8 बचेगा, 7 4 जा 68, 17 4 जा 68, 16 से करेंगे, 16 7 जा 112, 8 बचेगा, 7.5 आ जाएगा। 18 से करेंगे, 18 7 जा 126, 4 बचेगा, 18 2 जा अब क्या जाएगा आपको 36। तो आप सोचें इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा देखो एक चीज और है कि आपको छोटी या बड़ी संख्या निकालने के लिए कम से कम 20 तक टेबल याद होना जरूरी है। और रेलवे का एग्जाम अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो कम से कम 3 चीजें कंटेक्स्ट याद कर ले, रख ले। 20 तक टेबल मिनिमम, 25 तक आपको स्क्वायर, और कम से कम 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। जितना याद होगा आपको उतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्या जाएगी आपकी 12/16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इसको सभी संख्या को एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में हो ही नहीं पाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें एक छोटी सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो ये संख्याएं हैं, इसको मुझे सोल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखिए अंतिम 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या 7 14 28, 7 का मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं इनको अलग से सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम कितना जाएगा 28 आ जाएगा, क्योंकि सबके 7 की मल्टीपल है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 14 से करेंगे 2 टाइम, 28 से करेंगे 1 टाइम। इन तीनों को हमने अलग सोल्व कर लिया। अच्छा इन तीनों को अलग कर लेते हैं। यहां पर कितना आ गया 1, 1 to 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 2 से करेंगे 2 टाइम, 4 से करेंगे 1 टाइम। ठीक है, इन 3 संख्याओं को अलग, इनको अलग कर लिया क्योंकि यहां पर 7 का मल्टीपल था, इसलिए हमने इसको अलग सोल्व कर लिया। यहां पे कितना जाएगा 4 और 2 6 और एक 7/4, यहां क्या आ गया आपके 7/28। देखो ध्यान से देखो, अभी कट जाएगा 7 से 1 4, तो 7/4 प्लस 1/4 आ गया। अगेन दोबारा एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना जाएगा आपके 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर आपने इस तरह से किया तो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन करने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, लेकिन इसको करने के लिए प्लस माइनस डिवाइड है, तो बोर्ड मास नियम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है 2/7 इंटू 1/8 प्लस 3/7 डिवाइड 16/14। इसको हमें सोल्व करना है। देखो 2/7 इंटू 1/8 को ऐसा ही लिख दिया। सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो डिवाइड को भाग को बदलते हैं गुणा में, भाग को गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा आपके 14/6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से कट जाएगा 4 बार, 7 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, और 3 से 3 भी कट गया, सब कुछ कट गया इधर। और यहां क्या बच गया आपके 1/7 28, यहां सब कट गया तो कितना बच गया केवल 1। इसको सोल्व करना है। 28 को 1 से करेंगे 28, 28 में जोड़ेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा 29/28। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, नोट करें। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन किसका है आपका, सतत भिन्न का है। सतत भिन्न क्या होती है, कंट्री फ्रैक्शन। अगर आपको एक भिन्न के साथ में दूसरी संख्या, उसका 3 संख्या दी गई है, उसको बोलते हैं सतत भिन्न। जैसे हमारे क्वेश्चन में है 1 प्लस 2 प्लस 1/3, इसको हमें सोल्व करना है। देखो सतत भिन्न को सोल्व करने के लिए, कंट्री फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए
सबसे पहले आपको सबसे अंतिम वाली फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है, सबसे लास्ट वाली संख्या को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7/3। सबसे पहले सबसे अंतिम फ्रैक्शन को सोल्व करना है, 7/3 हो गया। अब 7/3 तो क्योंकि फ्रैक्शन में और अपॉन में है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके 3/7 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 कम 7 और 3 तो कितना जाएगा आपके 10/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है, यानी कि लास्ट से आपको स्टार्ट करना होता है और वहां से फिर आपको उल्टा करते हुए आगे वाली संख्या को ऐड या प्लस है तो ऐड करेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको कंट्री फ्रैक्शन का ही है। क्वेश्चन है 1 प्लस 2 माइनस 1/2 से 1/2। अच्छा, आपको बताया जब भी आपको कंटिन्यू फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है, सबसे पहले सबसे लास्ट वाले पद को सोल्व करेंगे। देखो 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 1, ये कितना हो गया आपके 5/2 हो गया। सबसे लास्ट वाले टर्म को सोल्व करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 5/2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपके 2/5 हो जाएगा। 5/2 का उल्टा 2/5 हो गया। अब इस वाले टर्म्स को सोल्व करेंगे हम, 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। 5 में 10 2 गया तो 8/5, इसका भी उल्टा कर देंगे, कितना जाएगा आपके 5/8 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 8 कम 8 और 5 तो आंसर कितना जाएगा आपके 13/8 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको कंटिन्यू फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके डेसिमल का क्वेश्चन है कि बार डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, ये इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, इसको आपको भिन्न बदलना है। देखो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होता है, इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट होती है। कहां तक होती है, इनफिनिटी टाइम होती है। यानी कि आपको संख्या दे रखी है तो 4 5 पे बार, इसका मतलब 4 5 बार बार रिपीट होगा और कहां तक होगा आपके इनफिनिटी टाइम तक होगा। तो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बार डेसिमल ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपसे बोला गया इसको फ्रैक्शन में बदलें। देखो इसको अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखते हैं, दशमलव और बार के चिन्ह को हटा के, दशमलव बार के चिन्ह को हटा के आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद माइनस करना है, माइनस करके क्या लिखना है आपको, बार से पहले आने वाली संख्या को, बार के चिन्ह से पहले जो संख्या है उसको लिखना है, दशमलव के चिन्ह को हटा के। तो इससे पहले क्या आता है 002 अपॉन, अपॉन में क्या लिखना है आपको, दशमलव के बाद आने वाले अंकों को लिखना है। ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद अगर कोई अंक आता है उस पर बार का चिन्ह है तो वो तो 9 लिखेंगे, और बार का चिन्ह नहीं है उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद 4 संख्या है, 2 संख्या में बार का चिन्ह है, 2 9 आएंगे और 2 क्या जाएंगे आपके 0 आएंगे, क्योंकि 2 पर बार का चिन्ह नहीं है। 9 को हमेशा आगे लिखना है, 0 को हमेशा पीछे लिखना है। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट है, इससे हमने पूरी लॉन्ग वीडियो आपकी बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। अच्छा 245 में 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके 243/9900। अब चूंकि संख्या 3 से कट रही है तो आप 3 से काट सकते हो, तो आ जाएगा आपके 9 का ही भाग जरा 9 का दे देंगे तो 27/1100। चूंकि संख्या में 9 का भाग जरा 9 का भाग दे दे तो आंसर आ जाएगा हमारा 27/1100। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इन संख्याओं को हम भिन्न में बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.05 बार, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 0.05 बार का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, बार से पहले क्या रहा है केवल 0 आ रहा है, अपॉन में दशमलव के बाद 2 अंक है, एक पे बार का चिन्ह है, एक 9 लिखेंगे, एक पे नहीं एक 0 लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके 5/90। 5 से कट जाएगा 1/18 आपका आंसर आ जाएगा, 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मिसप्रिंटिंग हो रहा है, आपका सही आंसर आएगा 1/18। तो इस तरह आप कोई भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, और देखो जो आपको वीडियो बताइए इसमें सारे क्वेश्चन आपके PYQ के हैं,
एक भी क्वेश्चन आपका जो PIQ से रिलेटेड अलग नहीं है, सारे उससे रिलेटेड हैं। सारे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। यही क्वेश्चन आपके 2026 के अगस्त ग्रुप डी एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.4 बार का वर्गमूल क्या होगा? बच्चे देखते इसका आंसर 0.2 लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर 0.2 नहीं आएगा। 4 का वर्गमूल तो होता है, लेकिन यहां 0.4 का बार है, तो आंसर 0.2 नहीं आएगा। क्या आएगा? चलिए देखते हैं। 0.4 बार का हमें स्क्वायर रूट करना है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि पहले संख्या लिखेंगे, माइनस बार से पहले क्या है? 0। दशमलव के बाद केवल एक अंक है और उसमें बार का चिन्ह है, तो क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब 0.4 बार को अगर हम फ्रैक्शन में भिन्न बदलते हैं तो आंसर कितना आता है आपका? 4/9। हमसे बोला गया है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका हम करते हैं स्क्वायर रूट। 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का होता है 3, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका? 2/3। 2/3 क्या लिख सकते हैं हम? 0.6 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.66। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.6। अगर ऑप्शन में 0.6 बार दिया है तो वो हमारा आंसर होगा। अभी नहीं दिया तो आंसर क्या होगा? 0.6 होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, गलती नहीं करें, जोश में आके 0.4 बार का स्क्वायर रूट 0.2 नहीं लगाना है। इसका सही आंसर होगा 0.6 या 0.6 बार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और PIQ से रिलेटेड है। कल की वीडियो आपके बहुत शानदार होने वाली है। कल हम पढ़ेंगे 5वीं क्लास, इसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक मिलेंगे शाम को आपसे 7 बजे लाइव, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।